अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के चुनाव के अंदर कितने मुसलमान प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और कितने मुसलमान प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे हैं। साथियों, आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, जिसमें आपने जहां देखा इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ तमाम एग्जिट पोल फेल होते हुए साबित हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह तमाम एग्जिट पोल फेल हुए थे, उसी तरह 2024 विधानसभा चुनाव हरियाणा के लिए भी सारे एग्जिट पोल फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके उल्टा हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा के अंदर, ये बात हकीकत है, ये बात किसी से छुपी ढकी छुपी नहीं है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर कितने मुसलमान प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और कितने मुसलमान प्रत्याशी सेकंड नंबर पर रहे हैं। तो साथियों, पहले हम बात करेंगे कि किस पार्टी ने कितने मुसलमान प्रत्याशियों को चुनाव में टिकट दिया था अपनी पार्टी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 मुसलमानों को टिकट दिया था। उन मुसलमानों का क्या बना, उसका रिजल्ट भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 5 मुसलमानों को टिकट दिया था। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन था, उसने 4 मुसलमानों को टिकट दिया था। आईएनएलडी और बीएसपी का जो गठबंधन था, उसने 3 मुसलमानों को टिकट दिया था। तो साथियों, बीजेपी ने 2 मुसलमानों को टिकट दिया था, कांग्रेस ने 5 और जेजेपी प्लस ने 4, आईएनएलडी प्लस ने 3 मुसलमानों को टिकट दिया था। तो साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम प्रत्याशी कितने किस सीट पर जीते हैं, उनका रिजल्ट क्या है। तो हम आगे बताते हुए चलते हैं। फिरोजपुर जिरका विधानसभा की सीट है। फिरोजपुर जिरका विधानसभा की सीट के अंदर कांग्रेस पार्टी के मामन खान चुनाव जीते हैं। कांग्रेस पार्टी के मामन खान को 1,30,497 वोट मिला है। बहुत ही बड़ा मार्जिन है ये। सेकंड नंबर पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नसीम अहमद, जिनको 32,056 वोट कुल मिला है। मामन खान ने फिरोजपुर झिरका विधानसभा की सीट 98,441 वोट के बड़े अंतर से चुनाव जीता है। तो मामन खान की एक बहुत ही बड़ी जीत हरियाणा के अंदर है। तो ये एक सीट हो गई फिरोजपुर झिरका, जहां मुसलमान प्रत्याशी चुनाव जीता है। अब दूसरी विधानसभा की सीट है नूह विधानसभा सीट। नूह विधानसभा की सीट पर कांग्रेस पार्टी के आफ्ताब अहमद चुनाव जीते हैं। कांग्रेस पार्टी के आफ्ताब अहमद को 91,833 वोट मिले हैं। सेकंड नंबर पर रहे हैं ताहिर हुसैन आईएनएलडी के प्रत्याशी, जिनको 44,870 वोट मिले हैं। आफ्ताब अहमद ने नूह विधानसभा की सीट 46,963 वोट के बड़े मार्जिन से चुनाव जीता है। तो 2 सीटें हो गई जहां पर मुसलमान प्रत्याशी चुनाव जीता था। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी विधानसभा सीट जहां पर मुसलमान प्रत्याशी चुनाव जीता है, वो विधानसभा की सीट का नाम है पुनहना। जी हाँ, पुनहना विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के ही मोहम्मद इलियास चुनाव जीते हैं। मोहम्मद इलियास को 85,300 वोट मिला है। सेकंड नंबर पर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान, जिनको 53,384 वोट मिला है। मोहम्मद इलियास ने पुनहाना विधानसभा सीट 31,916 वोट के बड़े मार्जिन से चुनाव जीता है। तो 3 विधानसभा की सीट हो गई जहां पर मुसलमान प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इसके बाद एक विधानसभा सीट है जहां पर मुसलमान प्रत्याशी चुनाव जीता है। इसके बाद हम चौथी विधानसभा सीट की बात करेंगे जहां पर मुसलमान प्रत्याशी चुनाव जीता है। तो सीट का नाम है हाथिन विधानसभा सीट। हाथिन विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के ही मोहम्मद इसराइल चुनाव जीते हैं। मोहम्मद इसराइल को 79,907 वोट इस विधानसभा सीट पर मिला है। सेकंड नंबर पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मनोज कुमार, जिनको 47,511 वोट मिला है। मोहम्मद इसराइल ने इस विधानसभा की सीट पर 32,396 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव जीता है। तो ये 4 विधानसभा सीट हो गई जहां पर मुसलमान प्रत्याशी चुनाव जीता है। अब 5वीं विधानसभा सीट की बात करें तो 5वीं विधानसभा सीट का नाम है जागधारी विधानसभा सीट। जागधारी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के अकरम खान चुनाव जीते हैं, जिनको 67,094 वोट मिले हैं। और सेकंड नंबर पर जो प्रत्याशी रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कंवर पाल रहे हैं। कंवर पाल को 60,313 वोट मिले हैं। इस सीट पर अकरम खान ने 6,781 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता है। तो ये 5 विधानसभा की सीट हो गई जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीता है। तो कुल 5 विधानसभा सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीते हैं हरियाणा के अंदर। और
एक विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतते जीतते रह गया। उस विधानसभा सीट का नाम है सोहना विधानसभा की सीट। सोहना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के तेजपाल तंवर चुनाव जीते हैं, जिनको 60,994 वोट मिला है। सेकंड नंबर पर रहे हैं रोहतास सिंह कांग्रेस पार्टी के, जिनको 49,177 वोट मिला है। तीसरे नंबर पर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी जावेद अहमद। जावेद अहमद को 49,171 वोट मिला है। कांग्रेस पार्टी से सिर्फ 6 वोट कम जावेद अहमद साहब को मिला है और ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। इस सीट पर जावेद अहमद चुनाव जीत सकते थे, लेकिन अफसोस वो जीत नहीं पाए। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने और जावेद अहमद साहब ने बराबर से वोट लिया है और 11,817 वोट के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के तेजपाल तंवर सोहना विधानसभा सीट पर चुनाव जीत गए हैं। तो साथियों, ये कुछ विधानसभा की सीटें थी जहां पर मुसलमान प्रत्याशी चुनाव जीता था। कुल 5 विधानसभा की सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीते हैं हरियाणा के अंदर, और एक सीट ऐसी थी जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतते जीतते रह गया है। तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि वहां पर असेंबली के अंदर क्या होता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन मंत्री बनता है। इस चीज की चर्चा भी हम करेंगे आगे चल के। साथियों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट कर अपनी राय भी हमको दे सकते हैं आप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लें। खुदा हाफिज।